नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल में। और साथियों, दबंग इंस्पेक्टर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, ऐसी क्लास और ऐसे कॉन्सेप्ट आपको पेड कोर्सेज में मिलते हैं और साथ ही साथ यूट्यूब पर आपको या तो ऑफलाइन मिलेंगे। ठीक है साथियों, एकदम सीक्वेंस से कॉन्सेप्ट के साथ टाइप वाइज अगर आपको क्लास देखिए साथियों, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो नंबर सीरीज हमने अभी यहाँ पे शुरू किया है, लेटर सीरीज हमने कंप्लीट कराया है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग भी कंप्लीट कराया है। साथियों, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर रीजनिंग बिल्कुल हवा हो जाएगी, आप उसको देखते ही बना लेंगे। साथियों, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है रीजनिंग नंबर सीरीज का, हम जो है क्लास 1 लेकर आए हैं। ये सभी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये टाइप है। साथियों, इस टाइप को एक बार आप पूरा देख लीजिए। नंबर सीरीज का टाइप, इसमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। नंबर सीरीज का मुख्य कार्य क्या होता है साथियों? नंबर सीरीज अब आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। एक बार आप कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस तो आप देखते ही उड़ा देंगे, उसमें आपको टाइम ही नहीं लगेगा। साथियों, नंबर सीरीज का मुख्य कार्य क्या होता है कि एक नंबर को दूसरे नंबर से रिलेट करना। आप नंबर को रिलेट कैसे कर पाते हैं, इन्हीं चीज़ों को आपको समझना है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसको आप और कैसे लिख सकते हैं। तो भाई साहब, इसको 36 माइनस 6 भी तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसको 30 माइनस 5 भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप इसको लिख सकते हैं। और ये होगा क्या? तो साथियों, आप यहाँ देखिए कि ये x का स्क्वायर माइनस 6 है। जब आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, और जब उसमें 6 आप घटा देंगे तो आपको 30 मिल जाएगा। साथियों, ये होता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज को जानने के लिए सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। क्या जो है कॉन्सेप्ट जरूरी होते हैं कि भाई साहब, यदि दी गई श्रृंखला के अंकों के मान में सामान्य वृद्धि हो रही है तो निश्चित रूप से वहां जोड़ का कार्य हो रहा है। सबसे पहले आपको 25 दे दिया गया, प्लस उसके बाद 30 दे दिया गया, प्लस जो है 35 दे दिया गया, तो मतलब एक सामान्य जोड़ का कार्य हो रहा है। इसके 5-5 के डिफरेंस को आप जो है यहाँ समझ सकते हैं। और ये भी अगर आपको जो दिया सामान्य अंकों में कमी हो रही हो, उसका जो अंक है, जो मान दिए गए हैं श्रृंखला में, उसमें कमी हो रही है। पहले आपको यहाँ 40 दिया गया है, फिर आपको यहाँ 35 दे दिया जाए, फिर आपको 25 दे दिया जाए, और फिर आपको 45 फिर से 25 दिया जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये टाइप आज आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर तीव्रता से वहाँ पे पहले आपको 6 दिख रहा हो और उसके बाद सीधे आपको 36 दिख रहा हो, और पहले आपको 3 दिख रहा हो, फिर डायरेक्ट आपको 27 दिख रहा हो, तो ये क्या है? ये या तो गुणा हो रहा है यहाँ पे, या तो इसका क्यूब है, या तो स्क्वायर है। तो ऐसे प्रश्नों को भी आपको समझना है साथियों। आगे आप थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर उसके आंकिक मान में तीव्रता से कमी हो रही है तो वहाँ पे भाग देने का कार्य हो रहा है, इसे भी आपको ध्यान देना है। वहीं पे देखिए, अगर उन श्रृंखला में तीव्रता के साथ जो है, यदि श्रृंखला तीव्रता के साथ पहले बढ़ती हो और बाद में घटती हो, तो वहाँ पर गुणा या भाग की प्रक्रिया एक एक करके अपनाई जा रही है, इसे भी दिमाग में रखना है साथियों। इसके कॉन्सेप्ट को हम पूरा समझाएंगे आपको, और उस कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन से भी समझाएंगे। फिर जब आप एमसीक्यू पे आएंगे तो पूरा एमसीक्यू परफेक्ट करेंगे। देखिए साथियों, ये जो है श्रृंखला में अंकों का मान पहले बढ़े और फिर घटे, लेकिन कम से कम अंतर हो, तो वहां पर जोड़ या घटाव का कार्य बदल बदल कर किया जा रहा है। इसे आप जो है साथियों देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखिए साथियों कि 30 को किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, नंबर को आपको जोड़ना सिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, 30 को आप क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, मतलब आप देखिए यहाँ 36 लिखा हुआ, 36 जो है क्या होता है? 6 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, और 36 में से -6 कर देंगे तो आपको 30 मिल जाएगा। ये यहाँ पे बताया गया है। 25 माइनस प्लस एक्स, 25 आप जानते हैं कि 5 का स्क्वायर है, और प्लस इसमें हमने 5 जोड़ दिया तो 30 हो गया। ये आपको यहाँ मिल रहा है साथियों। ये यहाँ पे x का क्यूब है। ठीक है, अगर आप x का क्यूब कर दें, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा। ठीक है, और 27 पे प्लस 3 कर देंगे तो 30 बन जाएगा। ये नंबर रिलेट करना आपको सीखना है। ऐसे ही प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, 210 को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 210 को लिखने के लिए आप x का क्यूब माइनस एक्स भी कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे कि 6 का स्क्वायर क्या होता है? 216 होता है। अब 6 का क्यूब जब 216 होता है तो उसके क्यूब में से साथियों आपने क्या किया? 6 घटा दिया तो आपको 210 मिल गया। आप देखिए यहाँ 225। अब आप देखेंगे कि ये 15 का जो स्क्वायर होता है साथियों, स्क्वायर और क्यूब आप 1 से लेके 15 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए, और 1 से लेके 10 तक आप क्यूब याद कर लीजिए। इतने में आपको ये जो है नंबर सिस्टम आप पूरा सॉल्व कर पाएंगे, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ देखें कि आप जब देखते हैं कि 14 का स्क्वायर कितना होता है। भाई, जब आपसे 14 का स्क्वायर पूछा जाएगा, 14 का स्क्वायर होता है 196, और ये 196 ही तो है। 196 में जब आप प्लस 14 कर देंगे भाई साहब, तो आपको मिल जाएगा 210। ये नंबर रिलेट करना ही नंबर सिस्टम की बहुत खास बात होती है। आपसे पूछा जाए, चलिए 68 को आप कैसे लिखेंगे? अब आपका दिमाग वहां तक पहुंच रहा होगा कि देखिए किस जो है स्क्वायर के आसपास ही है। तो आप देखेंगे कि 64 जो होता है, ये जो है सबसे पहले तो 8 का स्क्वायर भी होता है,
और उसके बाद जब आप इसको 4 का क्यूब करेंगे तो 4 के क्यूब से भी आ सकता है, मतलब 68 कहाँ है, आप देखिए कि 8 के क्यूब के आसपास है, हम जो 8 के स्क्वायर के पास में और 4 के क्यूब के पास में है। तो देखिए कि आप इसको 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64 होता है। ठीक है साथियों, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि 8 अठाई क्या होता है, 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, और ये 64 में प्लस 4 करेंगे तो आपको 68 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप करना है। एक जो है और बताते हैं हम आपको, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसके बाद जब MCQ देखेंगे तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे। 120 को आप कैसे लिख सकते हैं साथियों, जब आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121, और 121 में से -1 कर देंगे तो 120 हो जाएगा। ऐसे टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और अति महत्वपूर्ण आते हैं, जो समझना मुश्किल हो जाता है। इसको और कैसे आप लिख सकते हैं, देखिए 125 - 5, मतलब जब आप 5 का क्यूब करेंगे भाई साहब, 5 का क्यूब कितना होगा, 125 होगा। ठीक है, अब 125 में जब आप -5 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 120। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नंबर सिस्टम यही है। चलिए पहले प्रश्न से आप बताना चालू करिए। एक प्रश्न को और थोड़ा सा जोड़ के देख लीजिए कि दिमाग अब आपका यहाँ तक पहुँचने लगा है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं अच्छे से तो थोड़ा सा देखिए, एक्स स्क्वायर किसका है, आप देख रहे हैं कि 156 12 के स्क्वायर के बगल में है। और जब देखिए कि एक्स स्क्वायर में 12 के स्क्वायर में 144 होता है, और 144 में जब आप 12 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 156 मिलेगा। लेकिन जब वहीं 13 के स्क्वायर में आप देखेंगे कि 13 जब घटा देते हैं आप, तब भी आपको मिलता है 156। तो साथियों ये नंबर सीरीज है, और नंबर सीरीज में ऐसे ही नंबर रिलेट करना आता है जो है साथियों। ये एक्चुअली में है क्या, तो साथियों इसको कहते हैं मैजिकल कॉन्सेप्ट। ये जो है साथियों टाइप 1 हमारा आधारित है किस पर, मैजिकल कॉन्सेप्ट पर, और ये मैजिकल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में क्या है, देखिए सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर और एक्स के क्यूब में आप देखिए कि एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स भी पूछ लेता है, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स भी आता है, एक्स का क्यूब प्लस एक्स और एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स। जैसे आप देखें कि हमने आपको बताया कि आप 3 का क्यूब ले लीजिए, और 3 के क्यूब में जो है +3 करेंगे तो क्या होगा, 30 होगा कि नहीं होगा। तो ये मैजिकल कॉन्सेप्ट है, मैजिकल कॉन्सेप्ट आपको समझना है, और मैजिकल कॉन्सेप्ट नंबर सीरीज के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों एक्स का स्क्वायर प्लस एन, एन क्या है, एन कोई भी संख्या है। जैसे एक्स का स्क्वायर हमने 4 का स्क्वायर लिया, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और प्लस यहाँ पे 4 कर दिए तो 20 कर दिए। अगली सीरीज आपको आएगी 5 का स्क्वायर प्लस जो है 5, ये आप देख रहे हैं, ये जो है एक्स का स्क्वायर, इसी में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एन भी आ सकता है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो साथियों अब आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, और एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चलिए पहले प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिए, और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लिया है तो अब आपको इनका उत्तर देने में बिल्कुल भी कठिनाई आपको नहीं होने वाली है। कैसे कठिनाई नहीं होगी, आप जानते हैं कि सबसे पहले देख लीजिए कि 48 किसके आसपास में दिख रहा है, किस क्यूब के आसपास में है। तो साथियों जब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि आप देखिए कि 7 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, 49 होता है, और 49 में से 1 घटा दिया गया है, ये 48 है। ठीक है, अब जब यहाँ पे 48 आपको एकदम साफ साफ दिख रहा है तो अगला स्क्वायर कौन सा है, अगला स्क्वायर आप देखेंगे तो इस 7 के बाद इसमें जो है क्या है, 122 लिखा हुआ है, और 122 जब आप 11 का स्क्वायर करेंगे और -1 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एक जो ये +1 कर देंगे। ठीक है, एक बार इन्होंने प्लस किया और एक बार इन्होंने माइनस किया। ठीक है, तो पहले इन्होंने माइनस किया है और फिर प्लस किया है। अब सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी लगाना है कि भाई साहब ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये आगे क्या आएगा। तो अगर आप इसको समझने की जब कोशिश करेंगे, देखिए कि ये 48 क्या है, ये 7 का स्क्वायर -1 है। ठीक है, उसके बाद 122 क्या है, 122 11 का स्क्वायर +1 है। ठीक है, अब इसमें देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का है, 7 में जब आप 4 प्लस करेंगे तो 11 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से जब आप यहाँ 168 को देखेंगे तो 168 किसका है भाई साहब, ये यहाँ पे 7 आया, 7 के बाद 11 आ चुका है। ठीक है, 168 जब आप समझेंगे तो देखेंगे कि 13 का जब स्क्वायर आप देखिए, अगर स्क्वायर याद है तो -1 आपको सीधे करना है और 168 आपको मिल जाएगा। आप जानते हैं कि 13 का स्क्वायर जो है कितना होता है, 169 होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे 13 आया, यहाँ पे कितना प्लस किए थे, 7 में 4 प्लस किए थे तो 11 हुआ था। अब 13 में अगर आप 4 प्लस कर देंगे तो 17 आ जाएगा, और 17 का क्या होता है, 17 का जो है कितना हो जाएगा, 17 का आप जानते
हैं कि 100 जो है 289 होता है, और 289 में जब आप प्लस करेंगे, ठीक है, 17 का क्यूब आप देखेंगे 4 यहाँ प्लस करेंगे तो ये जो 289 होता है 289 में प्लस 1 करेंगे तो भाई साहब यहाँ पे आ जाएगा 290, और ये है आपका नंबर सिस्टम। ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व करना है। चलिए अगले प्रश्न से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 68 130, देखिए 68 130, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 350 कैसे आया ये आपको बताना है साथियों। तो अगर आपको याद हो, आपको जो है साथियों कि जो है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब ये मैजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये टाइप 1 का मैजिकल कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद है, एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, तो ये अब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए किस स्क्वायर के पास आ रहा है, जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 28 64 होता है, ठीक है, और 64 में ये 4 ऐड किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें साथियों इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने क्या किया है, 4 का क्यूब किया है और प्लस जो है 4 कर दिया है, मतलब एक्स का क्यूब प्लस एक्स किया है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे दिखेगा आपको, ठीक है। ये 68 है, तो 68 में जब आप 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 चौको कितना होता है 64, 64 में जब आप 4 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 68 साथियों, ठीक है। इसी प्रकार जब आप इससे आगे बढ़ेंगे 130 किसके आसपास आपको दिख रहा है, 130 आप देखने की कोशिश कीजिए कि जब आप यहाँ पे 5 का 4 के बाद क्या आता है, 5 का क्यूब करेंगे और 5 के क्यूब में जब प्लस 5 कर देंगे आपका तो आपको मिल जाएगा 130। इसे आप समझ चुके होंगे कि 5 पचम कितना होता है, 5 पचम 25 और 25 पंचे होता है 125, और 125 में जब आपने 5 प्लस किया तो कितना हुआ 130 हुआ। तो यही तो है भाई साहब एक्स क्यूब और प्लस एक्स, ठीक है। ये मैजिकल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 5 आया, अब फिर यहाँ 7 आप जाइए, 7 में जब आप जाएंगे अब 350 को समझ लीजिए कैसे लिखा है, देखिए 7 का क्यूब कितना होता है, अगर आप क्यूब पे ध्यान दें तो 343 इसका क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक है भाई साहब, इसको आप ध्यान दीजिए। और इसमें जब प्लस 7 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा साथियों, 350 हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे 4 का ये क्यूब है, ठीक है, ये 5 का क्यूब है, तो अब यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे 6 बचता है, मतलब 6 का क्यूब जो हमें करना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस ये कर चुका है, तो अब आपको माइनस करना होगा। कैसे करेंगे आप भाई साहब, इसको करके देख लीजिए कि जब यहाँ पे एकदम स्पष्ट आपको दिख रहा है कि ये 7 का क्यूब प्लस 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक बार प्लस हो चुका है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद माइनस होता है, -6 हो जाएगा। तो 6 छक्का 36, 36 छक्का 216 जब आप देखेंगे तो 216 से पहले क्या आएगा भाई साहब, एकदम जाहिर सी बात है इसमें जब आप प्लस करेंगे, देखिए इन्होंने क्या किया है, 347 में यहाँ पे जो प्लस किया है, जब इसमें आप प्लस कर देंगे तो आपको मिलेगा क्या, 222 मिल जाएगा। एकदम एग्जैक्ट आपका आंसर सी बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाएगा। अब ये आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। 36 छक्का आप जानते हैं कितना होता है, 216 होता है, और 216 में जब 6 प्लस करेंगे तो आपको 222 यहाँ पे मिल जाएगा, और यही आपके प्रश्न का आंसर है। साथियों समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए, एकदम आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साथियों, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, फिर 64 हो रहा है, फिर यहाँ पे 125 हो रहा है, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए। तो साथियों यहाँ पे x का स्क्वायर लिखा हुआ है और x का क्यूब लिखा हुआ है। x का देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है, और उसके बाद 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो ये यहीं पे दिया गया है। अब यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, 5 है तो इसके पहले क्या आएगा साथियों, वो आपको समझना है कि 5 का जो है यहाँ पे क्यूब दे दिया गया है, 5 का क्यूब है, तो साथियों इसको कॉन्सेप्ट में आपने देखा 5 का स्क्वायर बचता है, और 25 आपका ऑप्शन ए पूरी तरह से सही हो जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 25 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा साथियों। इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ये एकदम इंपॉर्टेंट है। ऐसे एग्जाम जो है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए। चलिए बताइए, 20 है, 44 है, क्वेश्चन मार्क है, 116 164 है, क्या दिमाग आपका काम कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और हमारे मैजिकल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान दें, तो आपको यहाँ
जो है बिल्कुल दिखने लगेगा कि भाई साहब 4 का स्क्वायर है और प्लस 4 है, ठीक है। 4 चौक 16, 4 20 यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा हो। इसके बाद आप यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 7 का स्क्वायर माइनस 5 आपको नहीं दिख रहा है क्या भाई साहब? बिल्कुल दिख रहा है कि 7 7 49 होता है और 49 में जो है माइनस इन्होंने जो है 5 किया तो यहाँ पे 44 आ गया। अब इसके बीच में क्या आएगा भाई साहब? तो आप देखिए कि यहाँ पे जो है पहले कितना आया, पहले आपका यहाँ पे 4 दिख रहा था, फिर 2 दिख रहा था, ठीक है। ये देख रहे हैं 7 दिख रहा है। 7 के बाद अब क्या होगा भाई साहब? फिर 116 को समझ लीजिए। 116 कितना लिखा हुआ है? तो 116 आप देखेंगे कि जब 11 का आप स्क्वायर माइनस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? आपको 116 मिल जाएगा। 11 ग्राम में 121 होता है और 121 में से 5 जो है माइनस किया गया है। इसके बाद आप देखिए 13 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर माइनस 5 आप देखेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा कि ये जो 164 लिखा हुआ है। अब 13 मिल गया, 11 मिल गया, 7 मिल गया, तो यहाँ पे बचा क्या भाई साहब? बीच में क्या बच रहा है? बीच में 9 बच रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है। और 9 के स्क्वायर में जब आप 5 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? ऑप्शन बी मिल जाएगा 76। यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 76, यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। अब ये आपको प्रश्न और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। चलिए ये जो है टेस्ट आप जो है लगाइए और बताइए कि इसमें क्या लिखा गया है, इसमें क्या सही उत्तर होने वाला है। इसका उत्तर आपको बिल्कुल सोच के बताना है। इतना दिखने में आसान है लेकिन उतना आसान दिख है नहीं साथियों। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे प्रश्नों हमें ये करना है साथियों कि अगर आप यहाँ स्टार्टिंग से करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएंगे। आप ऐसा कीजिए, लास्ट से जो है प्रारंभ कीजिए, लास्ट से काउंटिंग करते हुए पीछे की तरफ आइए, ठीक है। लास्ट की तरफ से आप जो है दिमाग लगाइए कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है और पीछे की तरफ आने की कोशिश कीजिए। जब आप इसको कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ 128 जब आप देखेंगे साथियों, 128 में क्या हुआ है? 128 में आखिर में हुआ क्या है? जब आप देखेंगे कि 6 का जब आप क्या करेंगे, 6 का क्यूब आप करिए, ठीक है। 6 का क्यूब आप जब करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देख रहे हैं 216 हुआ, ठीक है। 216 हो गया, ठीक है। और 216 में जब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 216 में यहाँ पे प्लस 3 होगा तो आगे यहाँ आपको 219 एकदम आराम से मिल जाएगा। अब हमको समझ में आ गया, आपको जो है कैसे समझ में नहीं आया हम आपको बताते हैं। देखिए आगे क्या हुआ है, कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप कैसे करेंगे। देखिए 5 का क्यूब, ठीक है, प्लस क्या दिख रहा है? प्लस 3 दिख रहा है आपको, ठीक है। 5 का क्यूब हुआ प्लस 3 हुआ। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब हो रहा है और प्लस 4 हो रहा है, ठीक है। जो है प्लस 3 हो रहा है, ठीक है साथियों, प्लस 3 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्लस 3 तो जो है 4 का क्यूब 64 हो गया, 64 में प्लस किए 3। अब ये यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा है साथियों 3 का क्यूब 27 होता है और 27 में 3 आपको दिख रहा होगा तो 30 हो गया। तब आपको ये देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता जाता है, पीछे देखने की जरूरत नहीं है, सीधे अब आप आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, जब 6 का क्यूब करेंगे प्लस जो है 3 कर देंगे यहाँ पे तो आपका आंसर आपके हाथों में आ जाएगा और यहाँ पे आप टिक कर पाएंगे कि जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एकदम साथियों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 219 आप यहाँ लिख दीजिए, 219 ये हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका पूरी तरह से सही है। कॉन्सेप्ट अब आपको साथियों समझ में आ चुका है। चलिए एक प्रश्न और देख लीजिए, इस प्रश्न से आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। और एक बार ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके चलिए, उसके बाद आपको कोई दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसमें अगला टाइप सेकंड लेके आएंगे, टाइप जो है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 5 टाइप इसमें होते हैं साथियों। ये पांचों टाइप हम आपको इसमें सॉल्व कराएंगे। और साथियों हिंदी महत्वपूर्ण जो है MCQ की श्रृंखला चैनल पे चल रही है, उसे भी आप देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन अति महत्वपूर्ण है, वो भी चैनल पे चल रहे हैं साथियों, एक बार आप प्लेलिस्ट के विजिट कर लीजिए। हिंदी में काव्य बोध वगैरह बहुत अच्छे से बताया गया है आपके CGSI सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपने कुछ टिक किया कि साथियों क्या उत्तर हो सकता है, कुछ दिमाग यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे आखिर में हुआ क्या है। देखिए ये सबसे पहले 2 लिखा हुआ है, अब यहाँ 2 से नहीं समझ में आ रहा, 2 से मत देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे जब लास्ट देखेंगे तो 5 का स्क्वायर और प्लस 1 आपको मिल जाएगा, ठीक है। 5 5 25 1 26। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 1 आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 3 का स्क्वायर और प्लस 1 मिल जाएगा, तो एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस, एक बार प्लस। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जाहिर सी बात भाई साहब 6 का स्क्वायर और माइनस 1 जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा 35 और ऑप्शन सी में दिया गया है 35 आपका एकदम करेक्ट वाला आंसर
आंसर हो जाएगा। साथियों प्रश्न समझ में आ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे हैं? बिल्कुल समझ में आएंगे। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, फिर हमें उसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए इसमें देखिए क्या कॉन्सेप्ट लगा है। यहाँ पे आपको 50 दिख रहा है, यहाँ पे 26 दिख रहा है, यहाँ पे 82 दिख रहा है। तो आखिर में यहाँ पे हो क्या रहा होगा? आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ पे जो 82 आया है ये कैसे आया है, क्यों आया है? ठीक है, तो जब आप इसका अंदाजा लगाना शुरू करेंगे साथियों, एक बार इसको टेस्ट कीजिए। क्या है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, जो है 50 दिख रहा है, यहाँ पे 26 दिख रहा है। 50 क्या है? आपको 7 का स्क्वायर है और उसके बाद +1 है। 26 क्या है? ये 5 का स्क्वायर +1 है। ये क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर और +1। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते चलिए। फिर आप जब आप यहाँ देखिए 5 आया, 7 आया और इसके बाद लास्ट में यहाँ देखिए, लास्ट में क्या है? ये आपको 82 दिख रहा है। तो 82 में जाहिर सी बात है साथियों 9 का स्क्वायर और +1 है, तो यहाँ पे क्या बचता है? यहाँ पे 8 बचता है। 8 का स्क्वायर कितना होगा साथियों? तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 × 8 = 64 होता है। और 64 में अब आप ये देखिए एक प्लस करेंगे तो क्या होगा साथियों? यहाँ पे होगा 65 आ जाएगा। और 65 आपके ऑप्शन में ये है, ये जो 60 ये दिया गया है, इसके बाद यहाँ पे ये आएगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्डअप होता हुआ आपको दिख रहा होगा। साथियों समझ में क्लास आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कि प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अति महत्वपूर्ण सेशन है साथियों, इसको जब समझने की आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आएगा इसको। अच्छा चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट से और इसमें क्या कर सकते हैं साथियों? तो देखिए कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने क्या बताया, 3 का स्क्वायर +1, यहाँ पे क्या बताया 5 का स्क्वायर +1, यहाँ पे क्या बताया जो है कि जो है एकदम देखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर +1 आ रहा है। ठीक है, +1। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो 82 है, 82 से पहले आपको बताना है कि 82 से पहले क्या आएगा। तो अब आप देखिए कि 9 9 81 है। ठीक है, 9 9 81 होता है जब यहाँ पे आप आएंगे। ठीक है, 9 9 81 होता है और 81 में इन्होंने क्या जोड़ा है, जो है 9 9 81 जब आप करेंगे 9 का स्क्वायर लगाएंगे, 81 में जब एक आप जोड़ेंगे तो 82 वहाँ पे जो है ये आपको यहाँ मिल जाएगा। और ये जो है पूरी तरह से सही है और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बिल्डअप होता हुआ दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा, इसको आप और तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कि देखिए जब हम यहाँ पे कैसे जा रहे हैं साथियों, कि यहाँ पे देखिए कि अति महत्वपूर्ण है कि 82 है, 82 से पहले आपको पूछा जा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाना है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ गए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हुआ और प्लस क्या हो गया 1 हो गया, तो 3 3 9 1 10। यहाँ पे 26 है, 5 का स्क्वायर प्लस जो है वो 1 हो जाएगा, तो 5 5 25 1 26। यहाँ पे क्या हो रहा है 7 का स्क्वायर प्लस 1 7 7 49। ठीक है, 1 50 हो जाएगा। और उसके बाद जब 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 8 × 8 = 64, 1 65 यहाँ पे आएगा साथियों। इसे आप ध्यान दीजिएगा। ये 65 जो यहाँ पे है, ये 65 इसको कर लीजिए, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 65 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। साथियों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहाँ ऑप्शन में कुछ गलती थी, यहाँ पे 65 होना चाहिए था, इसलिए इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत पड़ी। साथियों आगे देखिए अति महत्वपूर्ण सेशन है, पूरी तरह से मजा आ जाएगा। एक बार इसको कॉन्सेप्ट को चेक करके देखिए कि कॉन्सेप्ट आपका कहां तक बिल्डअप हुआ। इसको कॉन्सेप्ट को जब आप बनाने की कोशिश करेंगे तो हमने बताया कि शुरू में मत जाओ, दिमाग बहुत जगह जाएगा, सीधे लास्ट में आओ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 5 का जो है क्यूब और +5, 5 5 25 पंचे 125, 125 में 5 प्लस करेंगे 130 आपको यहाँ मिल जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपको 4 का क्यूब +4 है, ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 30 है, तो आप देखिए 3 का क्यूब और +3 समझ में आ रहा है। जब ये 3 कॉन्सेप्ट आपको मिल गए तो अगला कॉन्सेप्ट आपको बताना क्या कोई दिक्कत होगी क्या भाई साहब, कि आपको अभी क्या करना है 6 का क्यूब करना है और +6 कर देना है। तो जब आप 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होगा, 6 × 36 और 36 छक्का हो जाता है साथियों 216 हो जाता है। ठीक है, 216 हो जाता है। अब 216 में जब आप प्लस करेंगे कितना 6 करेंगे तो साथियों यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 222 रिपीटेड है। और रिपीटेड क्वेश्चन हमने आपको फिर से एक बार सॉल्व कराया। अब ये देख लीजिए यहाँ पे क्या होता दिख रहा है भाई साहब, यहाँ पे 64 दिख रहा है। ये साथियों क्या है, ये 8 का क्या है जो है
वो है जो क्या दिख रहा है, स्क्वायर भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 16 दिख रहा है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर दिख रहा है भाई साहब, ये 27 दिख रहा है तो स्क्वायर तो किसी का लग ही नहीं रहा है, ये तो क्यूब लग रहा है, और ये 3 का क्यूब है। अब यहाँ पे 9 दिया गया है तो ये 9 किसका क्यूब है, 9 जो है 3 का क्यूब है। तो साथियों यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का क्यूब आया, ये कॉन्सेप्ट आपको मिला। यहाँ पे देखिए जो है जो 8 लिखा हुआ है तो ये 8 क्या है, ये इसका क्यूब हो गया। फिर देखिए 3 का स्क्वायर 9 मिला और 3 का क्यूब कितना मिला, 27 मिला। 4 का स्क्वायर कितना मिला, 16 मिला, और 4 का क्यूब कितना मिला, तो 64 मिला। तो क्या अब आप ये नहीं बता सकते कि आगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर आएगा और 5 का क्यूब आएगा, तो 5 पचम 25 आएगा, और जो 5 का जो क्यूब कितना हो जाएगा, 125 आएगा। तो 25 और 125 ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों प्रश्न कैसे लग रहे हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें आपको समझना है और बताना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें अगली श्रृंखला में क्या आएगा साथियों, अति महत्वपूर्ण श्रृंखला रही, और अब ये टाइप आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका है। अगला टाइप हमारा जरूर देखिए, सेकंड टाइप हम आपके लिए लेकर आएंगे। सेकंड टाइप बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम एडिंग बताएंगे, उसमें जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया कैसे होती है, फिर उसके बाद भाग करने की प्रक्रिया कैसे होती है उसको भी बताएंगे। एक एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ दिमाग में बैठ रहा है। दिमाग में जब आप बैठाने की कोशिश करेंगे तो जो सबसे पहले हमने क्या बताया, अंतिम से देखिए, जो अंतिम से देखना चालू कीजिए। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से देखो, लेकिन स्टार्टिंग से देखोगे तो भाई साहब प्रश्न आपके लिए और कठिन हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग से नंबर सीरीज कभी सॉल्व नहीं करना है। स्टार्टिंग नंबर सीरीज को या तो एंड से सॉल्व करिए या तो मिडिल से सॉल्व करिए। चलिए देखिए इसमें क्या दिख रहा है भाई साहब, जब आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 नहीं दिख रहा है आपको। यहाँ पे जो है साथियों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर और प्लस 2 नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 2 नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 2 नहीं दिख रहा है। बिल्कुल आप जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये दिमाग में अपने आप छपने लगेगा, हाँ यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, 7 7 49 2 51, ऑप्शन बी आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। साथियों हमें पूरी तरह से विश्वास है कि अब ये आपको समझ में आ चुका है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हमें दे दीजिए और उसके बाद फिर सेकेंड क्लास में हम आपसे मिलेंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। लास्ट क्वेश्चन है आज की श्रृंखला का, 0 6 24 60 और 120। तो इसमें अगला जो है क्या आएगा ये आपको बताना है। ये आपका जो है यहाँ तक अगर आपने इसको सॉल्व किया है तो ये अब आपका टेस्ट यहाँ पे चालू हो चुका है। ठीक है, जब आप साथियों इस टेस्ट को चालू करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अब आप इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट कर पा रहे हैं, हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 का क्या हो रहा है, 5 का क्यूब हो रहा है, -5 हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, देख लीजिए एक बार कि अब देखिए कि यहाँ पे 4 का क्यूब हो रहा है और -4 हो रहा है। समझ में आया। यहाँ पे देख लीजिए 24 है, 24 में आप देख लीजिए 3 का क्यूब हो रहा है और -3 हो रहा है, तो तब तो 24 हुआ भाई साहब। तो इसे आप समझना है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 का क्यूब हुआ और -2 हुआ, तो साथियों 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, तो यहाँ पे आएगा 6 का क्यूब और -6, 6 छक्का 36 छक्का 216, और 216 में से जब आप माइनस करेंगे 6 तो कितना आएगा भाई साहब, 6 माइनस कर लीजिए तो आपको मिलेगा कितना, 210 मिलेगा। और यही 210 इस प्रश्न का सही वाला उत्तर है, ऑप्शन बी में दिया गया है। ये पूरे प्रश्न आपको कैसे लगे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्लास अति महत्वपूर्ण रही साथियों, और ये आपका जो है क्वेश्चन है, आपका जो होमवर्क है, इसको आप जरूर करके आइएगा और बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ। कमेंट बॉक्स में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखिएगा, इससे हमें प्रसन्नता होगी और आप अपने चैप्टर के प्रति बहुत ही जागरूक हो रहे हैं और आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हमारे साथ चल रहे हैं। ठीक है, क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमारी पूरी टीम को। जय हिंद, जय भारत।